अच्छा, एक नुक्ताची भी शब्द आपने सुना होगा, नुक्ताची है गम दिल, है ना, सुना है ना, गीता दत्त साहिबा की आवाज़ में था, नुक्ताची है गम दिल। तो वो नुक्ताची है, नुक्ताची, छिद्रान्वेषी, ठीक है ना, मीन में एक निकालने वाला, वही नुक्ता है, वो नुक्ता नहीं है। खैर इसको छोड़ते हैं, लंबी बात हो जाएगी। तो साहब, नुक्ता जो है हिंदी में क्यों ज़रूरी है? कई लोग कहते हैं कि हिंदी में नुक्ते का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? एक मैंने कारण बता दिया कि जब मैं किसी विद्यार्थी को समझा रहा हूँ दो ऐसे शब्द जिनमें अर्थ अलग हैं और वर्तनी जो है वो नुक्ते के लगाने या न लगाने से कोई और अर्थ देने लगती है, तब तो नुक्ते की अहमियत हो गई ना हिंदी में। दूसरी बात यह है कि जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी हमारी कोई छोटी मोटी भाषा नहीं है। जैसा कि मैंने पहले इस स्ट्रीमिंग की शुरुआत में अर्ज़ किया कि भारत माँ के माथे पर ये एक चमकीली बिंदी है, भाषाओं की रानी है, महारानी है ये हिंदी। तो भाषाओं की महारानी है ये और यूनिवर्सल हो चुकी है, ये आप सब जानते तो हैं, जानते हैं। आपसे क्या मतलब छुपा है, आपको सब पता है कि सूरीनाम, मॉरिशस, अमेरिका और कहाँ कहाँ सारी दुनिया में हिंदी भाषी फैले हुए हैं और वहाँ हिंदी के संगठन भी हैं और हिंदी की प्रचार प्रसार का कार्य भी होता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा दायरा है हिंदी का, इससे भी बड़ा दायरा है हिंदी का। उर्दू भाषी क्षेत्रों, अरबी भाषी देशों में भी हिंदी फैल रही है। अब आप समझिए, मान लीजिए मैं किसी एक ऐसे देश के किसी व्यक्ति को हिंदी के माध्यम से समझा रहा हूँ जो उर्दू या अरबी या फ़ारसी या किसी और मीडियम का है, अंग्रेज़ी मीडियम का है, कुछ है, तो वो बंदा या वो लड़का, बच्चा या जो बड़ा है, जो भी है, वो अगर मुझसे हिंदी के माध्यम से देवनागरी लिपि में इस चीज़ को समझ रहा है तो वो कंफ्यूज्ड नहीं होगा अगर मैं नुक्ता ना लगाऊं किसी चीज़ में। बहुत सारी मिसालें पेश करूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग मिसालें अभी आपको सुनने को मिलेंगी। यकीन मानिए, मैं आपको ऐसे ऐसे शब्द बताने वाला हूं अभी जिनको सुनकर आपका थोड़ा बहुत तो ज्ञान बढ़ ही जाएगा। वैसे आप सब लोग ज्ञानी हैं, मैं तो आप सब में सबसे ज़्यादा अल्प ज्ञानी हूँ, मतलब सबसे ज़्यादा क्या, मैं ही अल्प ज्ञानी हूँ, आप सब तो ज्ञानी लोग हैं यार। मैं सही शब्दों का चयन नहीं कर पाया जल्दी में, आप सब ज्ञानी लोग हैं। खैर, तो नुक्ता की बात यह है कि वो ज़रूरी है, ये मैंने जैसा कि अभी कहा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। यदि आप देवनागरी के माध्यम से, अच्छा एक बात और, देखिए, हम और आप, हम सब भारतीय हिंदी भाषी लोग जब कुछ बोलते हैं, अपना मुंह खोलते हैं सुबह उठने से लेकर शाम को सोने के बीच के पीरियड में, तो हम अनेक ऐसे शब्द बोलते हैं जो अरबी के हैं, फ़ारसी के हैं और तुर्की के हैं। सबसे ज़्यादा शब्द हम लोग अरबी और फ़ारसी के बोलते हैं, आप भी और मैं भी, भले ही आप हिंदी भाषी हैं। हम सब लोग, हम सब हिंदी जिसे कह रहे हैं वो दरअसल कई ज़बानों के शब्दों का समावेश कर चुकी है अपने अंदर। अनेक शब्द ऐसे हैं। असलियत यह है कि शुद्ध हिंदी नहीं बोली जा सकती आजकल और ना ही शुद्ध उर्दू बोली जा सकती है। हमें दूसरी भाषाओं के शब्द लेने पड़ेंगे। मिसालें बहुत मौजूद हैं। मेज़ हिंदी का शब्द नहीं है। कुर्सी हिंदी का शब्द नहीं है, अरबी का है। ऐसी अनेक मिसालें हैं, अनेक शब्द हैं जो हम हिंदी का समझते हैं लेकिन दरअसल वो विदेशी शब्द हैं, अरबी, तुर्की, फ़ारसी, पुर्तगाली या किसी और भाषा से है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप सभी जानते हैं। खैर,